हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बढ़िया टिप देता हूँ आप लोगों को। टिप क्या है? अगर आप कंट्रोल में पीना चाहते हैं तो सबसे सीधा सरल सिंपल उपाय ये है कि आप डिनर के बाद पीना शुरू कर दीजिए। डिनर के बाद जब भी आप पिएंगे तो आप ज़्यादा पी ही नहीं पाएंगे, ठीक है? कम पिएंगे, कम में ही मज़ा भी आ जाएगा और पीने का जो भड़ास है वो भी निकल जाएगा कि आज पीना था चलो पी लिया, ठीक है? बड़ा ही सटीक टिप है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को। चलिए, ये तो नॉर्मल दारू की बात हो गई जो आप रोज पीते हैं, विस्की हो, रम हो, वटका हो, जो भी हो। आज आपके लिए एक ऐसा दारू का रिव्यू लेकर के आए हैं जिसको बनाया ही गया है खाने के बाद पीने के लिए, मतलब डिनर के बाद नॉर्मली इसको पिया जाता है। दारू कौन सी है? दारू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ना विस्की है, ना रम है, ना वोडका है, ना जिन है, ना बियर है, ना वाइन है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा दारू है भाई, देसी ठर्रा तो नहीं लिया है कहीं? तो भाई साहब, देसी ठर्रा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये एक विदेशी दारू है। विदेशी मतलब यूरोपियन दारू। आप कहेंगे यूरोप की वैसी कौन सी दारू है भाई जो ना विस्की है, ना वाइन है, ना ब्रांडी है क्या भाई? तो भाई साहब, खोज के लाया हूँ हिटलर के देश से, मतलब जर्मनी से एक दारू, ठीक है? और दारू का नाम है जैगर मिस्टर। अच्छा, इसका एक इंट्रो वीडियो मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले। नाम मैंने इसका बताया लोगों को, जैगर मिस्टर। तो बहुत लोग ऑफेंड हो गए, बताने लगे कि आपको ठीक से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है, इसका नाम जैगर मिस्टर नहीं जैगर मिस्टर आप कहिए। तो भाई साहब, मेरा जवाब ये है, उच्चारण जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वो तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगा। मैं कोई जर्मन तो हूँ नहीं, हिटलर के देश से मैं हूँ नहीं कि जैसे जर्मन लोग प्रोनाउंस करते हैं उसकी नकल मैं करूँ। अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ है जैगर मिस्टर, मैं वैसे ही बोलूँगा, ठीक है? आप जर्मन स्टाइल में जैगर मिस्टर बोल सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? तो इसका रिव्यू आगे बढ़ेगा। जितनी बार बोलने की नौबत आएगी मैं जैगर मिस्टर तो नहीं बोलूँगा, जैगर मिस्टर ही बोलूँगा। तो हम लोग कई सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ये जैगर मिस्टर क्या है, नोजिंग एंड टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या इंग्रेडिएंट्स है इसका, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। कैसे सर्व किया जाना चाहिए इसको, ये जानना भी ज़रूरी है। नई चीज़ है भाई। विस्की अपने को पता है कैसे पिया जाता है, रम कैसे पीना है, बियर कैसे पीना है, बिना कुछ मिलाए बियर पीते हैं, विस्की में पानी वानी सोडा वोडा डाल के पीते हैं, इसको कैसे पीना है ये जानना भी ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए कैसा है, जो पहले इसको ट्राई नहीं किए हैं तो कैसे ट्राई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो प्राइस है ये अद्धा है, आधा बॉटल है, ये फुल बॉटल नहीं है। झारखंड से ली गई है 1800 रुपये में अद्धा, मतलब अगर ये फुल बॉटल होती तो 3600 रुपये की होती। तो आप यूँ समझिए कि कोई सिंगल मॉल्ट की जो बॉटल है उससे उसके बराबर का प्राइस है इसका। तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, पैसा वसूल है कि नहीं, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 4-5 पॉइंट के ऊपर आज हम लोग मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बॉटल डिज़ाइन पे ही, ये स्क्वायर शेप का बॉटल और डार्क ग्रीन कलर का बॉटल है, ठीक है? अंदर का माल तो जब ग्लास में पोर करेंगे तब समझ में आएगा। फॉन्ट वॉन्ट देख करके लगता है कि बहुत ही पुराना लीजेंडरी आइकॉनिक ब्रांड है, ऐसा इस तरह का, ठीक है? यहाँ पे एक हिरन की तस्वीर बनी हुई है। एक्चुअली जैगर मिस्टर का मतलब होता है मास्टर हंटर, वो शिकारी उगारी टाइप का, तो इसीलिए ये हिरन का मेरे ख्याल से तस्वीर है जिससे कि लगे कि शायद हिरन का शिकार वगैरह करने वाले का ये दारू है। एनीवे, तो ये कहानी रही बॉटल ओवरव्यू की। नाम के विषय में मैंने आपको बताया ही, मैं तो जैगर मिस्टर ही बोलूँगा। सबसे पहले हम लोग इसका एक पेग पोर कर ही लेते हैं और जो भी कहानी है वो धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल ओल्ड मॉन्क जो रम आती है अपनी, उससे भी ज़्यादा गाढ़ा डार्क कलर है इसका। ये देखिए, बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक कॉफ़ी के जैसा कलर कह सकते हैं। जिस तरह की ये लिक्योर है, मेरे को ये लग रहा था कि इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ही हेवी होगी, बट ये नॉर्मल जो एक विस्की होती है उसी के जैसा इसका बॉडी नज़र आ रहा है। लेकिन खूब डार्क कलर है, बढ़िया कलर है।
चलिए नोजिंग एंड टेस्टिंग के लिए 1 मिनट इसको टाइम देते हैं, तब तक एक नज़र डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे। लेकिन दिक्कत ये है कि इंग्रेडिएंट्स नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है। फिर भी मेरा जितना जानकारी उस हिसाब से आपको बताएंगे। एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 35% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो मतलब 35% अल्कोहल है इसमें। ठीक है जी। एक छोटा सा जानकारी और है, ये लिखते हैं बेस्ड ऑन आवर जेंटली एक्सट्रैक्टेड बोटेनिकल एसेंस मैच्योर्ड इन ओक टू हार्मोनाइज द लिक्योर। तो सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर ये विस्की नहीं है, रम नहीं है, वोडका नहीं है, जिन नहीं है, वाइन नहीं है, तो है क्या ये? तो ये है भाई साहब लिक्योर। लिक्योर का मतलब ये होता है कि ये मीठा दारू है, स्वीट दारू है। तो मीठा कितना है? आप ऐसे समझिए कि 1 लीटर इस दारू में 100 ग्राम से ज़्यादा चीनी मिलाया जाता है इसको मीठा बनाने के लिए। तो ये एक चीज़ हो गया कि ये लिक्योर है तो ये स्वीट होगा। उसके बाद कहानी क्या है, कई तरह के हर्ब्स, बोटेनिकल्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ों का एसेंस जो है वो इसमें मिलाया जाता है और फाइनली ओक वुड बैरल में इसको थोड़ा सा एज कराते हैं ताकि जो भी एसेंस इसमें मिलाया गया है अल्कोहल में वो अच्छे से घुल मिल जाए उसमें। एक्चुअल क्या क्या हर्ब्स इसमें दिया जाता है और क्या इंग्रेडिएंट्स है, जो अल्कोहल 35% है वो किस तरह का अल्कोहल है, ऐसा कोई जानकारी ना बॉटल पे है और ना ही और कहीं अवेलेबल है। मतलब ये इनका सीक्रेट है। तो अब सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहने दिया जाए। बाकी हम लोग जब नोजिंग एंड टेस्टिंग करेंगे तो किस तरह का खुशबू, किस तरह का स्वाद आ रहा है वो तो पता चलेगा ही आप लोगों को। रिसर्च के टाइम पे जितना पता चला है कि टोटल 56 हर्ब्स, रूट्स, स्पाइसेस वो सारा मिला करके 56 तरह का अलग अलग चीज़ इसमें मिलाया गया है। आप इसको वैसे भी एसोसिएट कर सकते हैं जैसे हिंदू माइथोलॉजी में क्या होता है, जो देवता को जो भोग लगाया जाता है वो 56 प्रकार का होता है। 56 डिफरेंट टाइप के डिशेस बनते हैं और उसको देवता को भोग लगाया जाता है और फिर लोग उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ऐसा है। तो इसमें भी काउंट करके 56 इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। तो मेरे को लगता है कुछ डिवाइन ही टेस्ट और फ्रेग्रेंस वो सब इसका भी होना चाहिए। तो अपना बकवास को थोड़ा सा रोक करके हम लोग करते हैं नोजिंग। सबसे पहले सौंफ, और जो एक आदि खुशबू है, मतलब कभी अगर वो भांग वाली ठंडई अगर पी है तो मेरे को तो उसका सबसे पहले ध्यान आ गया। सिनेमन, क्लोव मतलब लौंग, मेरे को तो ज़्यादा जो गरम मसाला जो हम लोग यूज़ करते हैं ना 3-4, उसके जैसा, और उसमें साथ में सौंफ के जैसा भी। तो ये है। अल्कोहल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है अगर आप सिर्फ इसके अरोमा की बात करें। कुछ आपको बहुत ज़्यादा मिठास के साथ खुशबू आ रहा है। मतलब आपको लगेगा बाबा रामदेव का कोई बढ़िया सा काढ़ा अगर बहुत टेस्टी बना दिया है बाबा रामदेव, तो ऐसा ही खुशबू आएगा उससे। थोड़ा वो जो जानकारी है इंटरनेट पे उसके हिसाब से ऑरेंज पील वगैरह दिया जाता है। लिकोरिस एक प्लांट होता है जिसका कि रूट और स्टेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है, मतलब शुगर से भी 30-40% ज़्यादा स्वीट होता है। तो वो भी शायद इसमें डाला जाता है। तो जब टेस्ट करेंगे समझ में आएगा कि कितना मीठा है। ऑल्दो मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बट देखा जाएगा। नोजिंग एक्सपीरियंस का दारू से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सरल रूप से आप यही समझिए कि बाबा रामदेव का कोई बढ़िया सा खुशबूदार काढ़ा अगर उपलब्ध है पतंजलि का, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको इसका नोजिंग एक्सपीरियंस आएगा। करते हैं टेस्ट। टेस्ट का भी वही कहानी है, भर भर के मिठास है, एक्सेस मीठा है, और जो खुशबू आ रहा था वही एक्सटेंडेड
वही लौंग, इलायची, दालचीनी के जैसा टेस्ट। थोड़ा सा आपको कोई कफ सिरप जो होता है, दवा जो मतलब काफ़ी मीठा, उसका भी याद आपको दिलाएगा। अल्कोहल का बर्न ज़ीरो, कोई मतलब नहीं है। जिसने आज तक कोई दारू न चखा हो उसको आप दे दीजिए, वैसे ही कोई काढ़ा समझ करके इसको पी जाएगा। अल्कोहल क्या होता है नहीं होता है उसको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्कोहल का बर्न बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या है, अल्कोहल जैसा बिल्कुल नहीं है, स्मूथ काफ़ी है। आप जितना मर्जी आसानी से बिल्कुल पी सकते हैं बिना कुछ मिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत मीठा है, दारू के जैसा लगेगा ही नहीं। कोई अगर दारू समझ करके इसको ख़रीद करके ले आए तो बड़ा निराशा हाथ लगेगी। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोग इसका नोजिंग एक्सपीरियंस क्या है और टेस्ट कैसा इसका मिलने वाला है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके पीने के तरीके पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इसको आफ्टर डिनर एज अ डेजर्ट यूज़ किया जाता है कि खाना वाना खा लिया, अब ज़रा सा चैन से बैठे हैं तो कुछ मीठा हो जाए। तो इससे ज़्यादा मीठा कुछ नहीं होता। आप मीठे में जो भी खाते हैं, गुलाब जामुन खाओ, रसमलाई खाओ या जो भी चीज़ खाओ, इससे कम मीठा होगा, ये उस सबसे ज़्यादा मीठा है। तो इसीलिए परफेक्ट डेजर्ट हो गया। अब क्या है, जैसे आप बढ़िया विस्की को छोटा छोटा सिप लगा करके पीते हैं ना, उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। इसमें कुछ मिला करके पानी वानी मिलाने का तो ज़रूरत ही नहीं है। इसको बेसिकली कहा यह जाता है कि इसको सीधा फ्रीजर में डाल दीजिए, एकदम चिल कर दीजिए, मैक्सिमम जितना चिल हो सकता है, उसके बाद इसको एंजॉय कीजिए। ये बेस्ट तरीका है। और फिर कॉकटेल में डाल सकते हैं। कॉकटेल में को भी पूरा एकदम मसालेदार बना देगा ये। इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बिल्कुल गरम मसाले के जैसा और काढ़े के जैसा, कि कोई सा भी आपका कितना भी कैसा भी आपने कॉकटेल बनाया है उसको बिल्कुल एकदम ओवरलोड ओवर पावर कर देगा अपने ये खुशबू से और टेस्ट से। तो वो भी है एक तरीका। चिल आपने अगर कर लिया है तो आप इसका शॉट मार सकते हैं। शॉट मारने का फ़ायदा क्या है कि गड़ाक से एक बार में आप पूरा चिल्ड, एकदम आइस के जैसा चिल्ड आप लेंगे और जल्दी ख़त्म होगा तो आपको मीठा थोड़ा कम लगेगा, नशा अच्छा देके जाएगा। ये आप मान के चलिए, इतना मीठा है। नॉर्मली आप 42%, 42.8% अल्कोहल पीते हैं, इसमें 5-7% अल्कोहल कम है, लेकिन स्वीटनेस इतना ज़्यादा है कि मेरे को लगता है कि सेम क्वांटिटी अगर आप इसका पी लें तो आप तो बिल्कुल भंड हो जाएंगे। ये ज़रूर है, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा है तो नशा इसमें नेचुरली ज़्यादा होगा। बड़ा भयंकर है। कॉकटेल कई तरह का ट्राई किया जा सकता है। हम भी देखते हैं एक आध नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉकटेल्स का ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। पहले कभी मैंने बनाया नहीं है। देखिए, इसके बारे में यही कहा जाता है कि जिसको ये पसंद आ जाती है उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और जिसको अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल नफ़रत ही करता है इससे, कभी इसको पी नहीं पाता है। मेरे को क्या लगता है कि ये अगर इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड तो एकदम आउटराइट रिजेक्ट कर देना जो है ये भी ठीक बात नहीं है। इसीलिए मेरे को क्या लगता है कि आपको इसका टेस्ट जो है डेवलप करना पड़ेगा खुद के लिए। मतलब एक बार पिएंगे, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन इसको तरीके से मतलब चिल करके और 2-4 बार अगर आप पिएं तो हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाए और उसके बाद फिर आपको ये ऑड भी ना लगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई करने पे किसी को ऑड लग सकता है, क्योंकि बाकी जितना तरह का भी दारू आज तक आपने ट्राई किया है, किसी के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा आपको जब आप इसको ट्राई करेंगे। बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था कि किसको ट्राई करना चाहिए। देखिए, अगर किसी ने आज तक कभी दारू पिया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम उसको इच्छा है कि कुछ अगर दारू टाइप का चीज़ अगर पिया जाए, ट्राई कर सकते हैं। उनको पहले से उनका कोई बायसनेस है नहीं दारू के विषय में, तो ये पिएंगे तो
लगेगा चलो ठीक ही है, जिस तरह का चीज़ दवा, कफ सिरप या कोई काढ़ा या इस तरह का बहुत मीठा कोई शरबत उस टाइप का कुछ पी रहे थे, ये थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता चीज़ है। एक वो कहानी हो गई। दूसरे बहुत लोग हैं कि उनको कुछ भी नया ट्राई करने में, एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। उनके लिए तो अब मस्ट ट्राई है कि आपने हर तरह का दारू पी लिया, एक बार इसको भी ट्राई करके देखो ये कैसा लग रहा है। और जो मैंने कहा कि इसका टेस्ट आपको एक्वायर करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे और आप सीधा आउटराइट रिजेक्ट करें, लेकिन 2-4 बार जब आप पिएंगे तो हो सकता है आपको ये पसंद आना शुरू हो जाए। अगर हर लोग वैसे ही रिजेक्ट करते होते तो ये इतना पुराना 1930 का ये ब्रांड है, तो 1930 से लेकर के आज समझिए लगभग 100 साल से अगर चला आ रहा है और 3,500 के आसपास में बिक रही है इंडिया में, तो ऐसे ही तो नहीं बिकती है। तो एक तो कॉकटेल बना करके आप पी सकते हैं और फिर नॉर्मली चिल करके एज अ डेजर्ट यूज़ कीजिए। अब लाख टके का सवाल ये है कि 3,500 या 3,600 के आसपास का जो झारखंड का प्राइस मैं बता रहा हूँ, कि उतना प्राइस ये डिज़र्व करता है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी समर्स में तो नॉर्मली मैं रम नहीं पीता हूँ, बट मैंने बहुत सारा रम ट्राई किया है, स्पेशली स्पाइस्ड रम, ठीक है। उसका काफ़ी मिलता जुलता टेस्ट होता है इससे। एक रम का नाम मैं आपको बताता हूँ, रम का नाम है सितारा। पता नहीं आपके शहर में मिलती है नहीं मिलती है, मैंने लास्ट टाइम गुड़गांव से परचेस किया था। उसका टेस्ट मेरे को लगता है कि जितना भी दारू आज तक मैंने पिया है, इससे नज़दीक अगर किसी एक दारू का अगर टेस्ट मेरे को समझ में आया तो वो है सितारा रम, याद रखिएगा, ठीक है। तो सितारा रम कभी अगर नज़र आए तो ट्राई कीजिएगा। अभी शायद मेरे पास सितारा रम है नहीं, वरना मैं साइड बाय साइड इसको रिव्यू भी कर लेता, एक कंपैरिजन वीडियो बना देता है इसका। खासियत की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अल्टीमेटली स्मूथ है, बिगिनर्स फ्रेंडली है। जैसा मैंने कहा कि जिसने आज तक कभी ट्राई नहीं किया कोई अल्कोहल, वो भी आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। चिल करके शॉट मार करके आप पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और कॉकटेल तो फिर है ही। तो ये सब 3-4 तरीका जो है ये ड्रिंकिंग स्टाइल में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को, आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की चीज़ है, किसको ट्राई करना चाहिए, किसको नहीं ट्राई करना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहले ये दारू पी चुके हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगता है, ठीक है। और जो लोग अभी तक ट्राई नहीं किए हैं उनमें मैं ये बताता हूं कि अगर आपका स्टाइल है नया नया तरह का दारू खोज करके एक्सपेरिमेंट करना, नया नया दारू ट्राई करना, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और बहुत लोग बड़ा सेफ टाइप का होता है ना, अपना ये 2-4 ब्रांड जो है वही उनको पसंद है, बाकी वो ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर सस्ती होती तो मैं कहता आप भी ट्राई कर लो। 3,500 खर्च करके और कल को मेरे को आप गाली देंगे कि इतना बकवास चीज़ मेरे को ट्राई करवा दिया, तो उसके लिए भाई साहब पहले से हाथ जोड़ ले रहा हूँ मैं कि आप ट्राई करोगे तो अपने फिर रिस्क पे ट्राई करना है इसको। ये कहानी है। आई थिंक इतना ब्लंट तरीके से और कोई नहीं बताएगा किस तरह का दारू है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, ठीक है। होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सच में ठीक लगा है, अच्छा लगा है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए भाई साहब, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।